Hello everybody, welcome to the video session. So this video session is going to be very special, especially for those students who are struggling to have a hold over the answer writing. ठीक है, खास करके जो वेटरन स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं लेकिन अभी आंसर राइटिंग या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर उनको काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है. ठीक है, सो जनरली हम आंसर राइटिंग कर लेते हैं लेकिन आंसर राइटिंग करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक बचते हैं जिसके अंदर आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है. ठीक है, सो दिस वीडियो इट इज़ गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू दोज स्टूडेंट्स. ठीक है, सो रिसेंटली आई ऑल्सो हैव रिसीव्ड मैनी कॉल्स रिगार्डिंग दिस कि सर वी वॉन्ट टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, बट व्हाट इज़ द वे अराउंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, सो उसी के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं, हम एक जो है वो एक इनिशिएटिव लेके आए हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं दैट व्हाट शुड बी द कोर्स, कि आपके पास जो है वो एक्शन का कोर्स क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको काम करना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर वेरी हाई और हाई मार्क्स इन दी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल. जो सबसे पहली चीज़ होती है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि कहानी समझ में आ गई. अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपके पास कंटेंट है और कंटेंट के साथ साथ आपने जो कीवर्ड्स हैं वो उसका एक नोट जो है वो बना के रख लिया है. आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ फंक्शनलिज्म. फंक्शनलिज्म के अंदर आपको पता है कि ओके मलिनोव्स्की ने जो हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म है वो मलिनोव्स्की ने लिखा था. ठीक है, मलिनोव्स्की ने कहाँ पे काम किया था? ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स के अंदर काम किया था. ठीक है, ये आपको पता है. फिर उसके बाद हर एक चीज़ के बारे में आपको पता है, हर एक चीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में बना हुआ है. पहले फंक्शनलिज्म के अंदर मलिनोव्स्की ट्रेड्स के बारे में कहते हैं कि ट्रेड्स मिलते हैं, ट्रेड्स जिंदा रहना चाहते हैं, वो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं. फिर दूसरी चीज़ उन्होंने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताई है कि इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इवेंचुअली आपकी जो कल्चरल नीड्स हैं उनको वो पूरा करते हैं. फिर उसके बाद वो स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन उसकी बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होता है. वो डायग्राम एक प्रॉपर बनाते हैं. डायग्राम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लिखते हैं, पहले चार्टर होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे डायग्राम के अंदर पार्ट्स हैं. फिर उसके बाद वो नीड्स का टेबल बनाते हैं. नीड्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी. फिर उसके बाद उन्हीं नीड्स के रिगार्डिंग वो इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल देते हैं. देन देयर इज़ अ केस स्टडी. फिर जो है वो आपके पास केस स्टडी है. फिर उसके बाद आपके पास एक जो है वो देयर आर क्रिटिसिजम्स. वन क्रिटिसिज्म इट इज़ जो इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है दैट इज़ बाय रेडक्लिफ ब्राउन. दूसरा जो है वो मर्टन का क्रिटिसिज्म है. ठीक है, मर्टन ने 3 क्रिटिसिज्म दिए हैं. सो ये जो है देन आपके पास और बड़ा जो क्रिटिसिज्म निकल के आता है वो ग्रीड्स का, क्लिफर्ड ग्रीड्स का भी निकल के आता है. ठीक है, सो ये एक स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग के अंदर इट शुड बी सेव्ड इन योर माइंड. प्रॉपरली आपको ये सारा ज्ञान जो है वो होना चाहिए. फंक्शनलिज्म याद आया, ये सारे के सारे पार्ट साथ के साथ याद आ गए. ठीक है, अब लेट से क्वेश्चन इस भाग में से पूछा जाता है, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर. क्वेश्चन नीड से इम्पल्सिव से पूछा जाता है, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर. क्वेश्चन जो है वो इंस्टीट्यूशन से पूछा जाता है, एग्जामिन फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर. क्वेश्चन ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स के अंदर मैजिक की केस स्टडी से पूछा जाता है, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर. ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए पर्टिकुलरली.
तो इवेंचुअली अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आप बना के रखोगे अपने दिमाग के अंदर, तो एंथ्रोपोलॉजी इट विल बी अ मेमोरी कैसल फॉर यू। मेमोरी कैसल समझते हो? आप ऐसे देखोगे एंथ्रोपोलॉजी को, हर एक चीज आपके टिप्स के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, आप फंक्शनलिज्म देखोगे, फंक्शनलिज्म में चीजें आपको महसूस होंगी कि आपके पास मलिनोव्स्की हैं, मलिनोव्स्की ने पहले ये बात की, ये चीज़ें कही हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के जो थ्योरी है उसके 6 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये है, दूसरा तीसरा, इस तरह से चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। दिस इज नोन एज अंडरस्टैंडिंग। अगर ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, देन अगले जो स्टेप्स हैं वो आपके पास बहुत ईजी हो जाते हैं। दे आर वेरी 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 ईजी फॉर यू। ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, इस लेवल का आपको जो है वो प्रेपरेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग खूब बनाइए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर कीजिए। द सेकेंड स्टेप इट इज आंसर राइटिंग। शब्द लिखना शुरू कीजिए, आंसर्स लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 2 आंसर्स लिख दिए, वाह वाह हो गई, बहुत बढ़िया लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग के अंदर एटलीस्ट राइट 3 to 5 आंसर्स, कम से कम 5 आंसर्स लिखो, कम से कम 3 आंसर्स लिखो, और धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ाते जाइए, बढ़ोतरी कीजिए इसके अंदर। एंड देन जो अगला आपका स्टेप होना चाहिए, दैट शुड बी सॉल्विंग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। ठीक है, एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आप इन स्टेप से बहुत सक्सेसफुली गुजर जाते हो, देन ऑब्वियसली यू हैव डन जस्टिस योर प्रेपरेशन, और बहुत हाई मार्क्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, दैट आई कैन गारंटी यू। ठीक है, कोई भी डिसिप्लिन है उसका यही कोर्स होना चाहिए। लीव अलोन एंथ्रोपोलॉजी, कोई भी डिसिप्लिन है आपके पास, उसका यही कोर्स होना चाहिए। इसी तरह से आपको उस डिसिप्लिन को प्रिपेयर करना है। अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आंसर राइटिंग करनी है, और आंसर राइटिंग के अंदर जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपके पास फीडबैक लूप का होना, कि जो मैंने आपको बताया कि अच्छा ये वाली चीज़ें नहीं करनी है, आंसर के अंदर रिपीट ऐसे लिखना है, उस चीज़ को आप दोबारा से जो है वो अपने अगले आंसर्स के अंदर, उन गलतियों को दोबारा से अपने अगले आंसर्स के अंदर रिपीट मत कीजिए। ठीक है, ये जब आप 5-5 आंसर्स या फिर 5-5 क्वेश्चंस, 3-3 क्वेश्चंस एक दिन के अंदर लिखोगे, तभी आप ये फीडबैक लूप जनरेट कर पाओगे मेरे साथ कनेक्ट करके। ठीक है, अगली जो चीज़ होती है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसके अंदर आपको ये पता चलता है कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है। राइटिंग स्पीड का आंसर राइटिंग में नहीं पता चलने वाला, क्योंकि 3 आंसर्स लिखे, 4 आंसर्स लिखे, 5 आंसर्स लिखे, उसके बाद आप रेस्ट में हो। जब थकावट चढ़नी स्टार्ट हुई तब तो आपने लिखना ही बंद कर दिया। तो आंसर राइटिंग के अंदर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी राइटिंग स्पीड, हैंड राइटिंग किस तरह से जा रही है, किस डायरेक्शन में चीज़ें फ्लो हो रही हैं। ठीक है, जब आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे तभी आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा। सो दीज 3 स्टेप्स दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो हमारा आने वाला कोर्स है, जो हम कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, सो एंथ्रोपोलॉजी रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। ठीक है, सो इसके अंदर बेसिकली इन्हीं 3 स्टेप्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। पहला स्टेप बेसिकली यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वीडियोस एंड विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, जो जिस चीज़ से, जिस PDF से वीडियो को पढ़ाया गया है उसी का आपको कंटेंट दिया जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्टेप जो है वो रखा गया है कि आप वीडियो देखिए, वीडियो के साथ कंटेंट में जो कीवर्ड्स हैं
जो स्ट्रक्चर है चीज़ों का वो बनाइए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा कीजिए, बढ़िया कीजिए उन चीज़ों को, ठीक है। देन आपके पास जो है यू हैव द डेली आंसर राइटिंग क्वेश्चंस, और डेली आंसर राइटिंग क्वेश्चंस के अंदर आप वंस पहला स्टेप जो है वो यही होना चाहिए, या आपने अंडरस्टैंडिंग बना लिया चीज़ों की। दूसरा स्टेप जो है इट इज़ द डेली आंसर राइटिंग। 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रोज लिखिए। और ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो आज क्वेश्चन लिखोगे और उसका जो है वो आपको जो एक फीडबैक है उसका 2 दिन के बाद मिल रहा है या 3 दिन के बाद मिल रहा है, ठीक है। आई अश्योर यू विद इन 2 आवर्स आपको इसका फीडबैक मिल जाएगा। वो फीडबैक किस तरह से मिलेगा? वो इस तरह से मिलेगा दैट 1 कॉपी यू आर गोइंग टू सेंड मी, आपके पास मेरा नंबर होगा, ये इंस्टीट्यूशन का नंबर है। इसके बाद जब आप इनरोल हो जाओगे तो आपके पास मेरा नंबर होने वाला है, ठीक है। आप पर्सनली मेरे कॉन्टैक्ट में आओगे, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपनी कॉपी सेंड करोगे, वहाँ पे विद इन 2 आवर्स आई विल सेंड यू द वॉइस नोट। वॉइस नोट में जो आपकी स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, उन चीज़ों के बारे में आपसे बात होगी कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स कर रहे हो, इन चीज़ों को सुधार लो, ठीक है। तो आप बहुत बार ये भी होगा कि मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि इसी आंसर को दोबारा से लिख के दिखाओ, ताकि जो वो स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं अक्सर, जैसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्रिटिकली एवेल्युएट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी, या फिर कुछ भी, इंडियन सोसाइटी छोड़ दीजिए, क्रिटिकली एवेल्युएट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी, इस तरह से सवाल पूछा गया। अब यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं लिखी, कोई पर्सपेक्टिव नहीं लिखा, सिंपली लिख दिया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। इस तरह से लिख के बहुत अजीब सा सिंपल सा आंसर मुझे लिख के, जनरल साइज आंसर लिख के दिखा दिया। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ऑप्शनल लिख रहे हो और ऐसे आंसर्स लिख रहे हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, आंसर छोड़ दो। पर्सपेक्टिव्स लिखो, डायलेक्ट्रिक अप्रोच का क्या पर्सपेक्टिव है, वेबर का क्या पर्सपेक्टिव है, फेमिनिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है, प्रॉपर चीज़ों को लिखो। एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में कहता है, ऐसे लिखना है। क्रिटिकली एवेल्युएट या क्रिटिकली एग्जामिन, उसके साथ उसके क्रिटिसिज्म लिखो। दिस शुड बी द स्ट्रक्चर, दिस शुड बी द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। इस तरह से आपका लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो विद इन द 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अपने आंसर में क्या रंग लगाए हैं, ठीक है। मतलब जो मिस्टेक्स हैं आपकी वो पता चल जाएंगी आपको विद द हेल्प ऑफ द वॉइस नोट, ठीक है। एंड देन विद इन द 24 आवर्स द कॉपी विल बी चेक्ड। फॉर्मली जो कॉपी है विद द जो मार्क्स वगैरह, रिमार्क्स वगैरह के साथ जो है वो आपको कॉपी चेक होके आपकी मेल आईडी के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। इट विल बी ऑन द मेल आईडी, ठीक है। मेल आईडी के ऊपर ये मिलेगी कॉपी आपको चेक होके, ठीक है। मेल आईडी या फिर एप्लीकेशन के ऊपर ही मिल जाएगी एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। देन देयर आर फुल फ्लैश टेस्ट, फिर आपके पास फुल फ्लैश टेस्ट हैं। देयर आर टोटल 10 टेस्ट, 10 टेस्ट हैं टोटल, ठीक है। सो यहाँ पे 8 टेस्ट शो हो रहा है, नहीं 2 टेस्ट हैं। 2 आपके पास जो 2 हम PYQs को सॉल्व करवाएंगे। जो रिसेंट आपके पास 2022 के PYQ जो पेपर हुआ है उसी पेपर को हम एज एडिशनल 2 टेस्ट हम जो है वो सॉल्व करवाएंगे। इसका क्या होगा दैट द फॉर्मेट इज 6 + 2 + 2। 6 जो हैं वो सेक्शनल टेस्ट होने वाले हैं, 2 जो हैं वो फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं जो कि मैं डालूंगा, मॉक टेस्ट होंगे। और ये 2 जो है दे विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के, जो 2022 का अभी पेपर हुआ है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का, उसी को जो है वो इसके अंदर डाला जाएगा, ठीक है। ताकि आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरह से चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे। सो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो हमने यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की है इस प्रोग्राम के अंदर।
सो इस प्रोग्राम की जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है वो यही है दैट देयर विल बी अ पर्सनल मेंटरशिप। मैं आपको खुद पर्सनली मेंटर करूंगा। इवन जब आप रजिस्टर करोगे देन सबसे जो पहली चीज़ होगी दैट विल बी माई नंबर दैट विल बी शेयर टू यू। सबसे पहले मेरा नंबर आपके साथ शेयर किया जाएगा, अगर ना भी कोई भूल भी जाए तो भाई मांग लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे साथ आपका एक सेशन होगा या फिर मेरे साथ आपके साथ जो है वो कन्वर्सेशन होगी, जिसमें पर्टिकुलरली मैं आपके जो भी डाउट्स हुए, जो भी आपके पास आपको लग रहा हुआ ओके दिस सेक्शन, मेरा ये वाला सेक्शन वीक है या फिर ये सेक्शन के अंदर काम चल रहा है, कोई भी आपके डाउट हुए दैट आई एम गोइंग टू क्लियर यू। बेसिकली आपका जो एक प्लान होगा, जो एक स्ट्रेटजी प्लान होगा, वो मैं खुद पर्सनलाइज्ड वे से आपका जो है वो बनाने वाला हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास किस तरह से वीडियोस लगानी है, कौन सी वीडियोस लगानी है, किस तरह से कंटेंट इनरिच करना है, ज़रूरत है कंटेंट इनरिच करने की या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें मैं खुद आपको गाइड करूँगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर जो है दैट इज़ गाइडेंस, ठीक है। मेरी गाइडेंस के अंदर ही रहोगे आने वाले जब भी जितना भी आपको आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। देन उसके बाद जो है देयर इज़ प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। प्रॉपर आपके पास फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, इसके अंदर 10 टेस्ट हैं। इवेंचुअली आगे आने वाले टाइम में आपको किसी टेस्ट सीरीज़ को, किसी भी डेली आंसर राइटिंग कोर्स को बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल सफाइज। ये बहुत होने वाला है आपके लिए, ठीक है। कोई भी आपके पास जो है कोई भी करंट इश्यूज़ आते हैं दे विल बी हैंडल्ड बाय माई सेल्फ। मैं ही हैंडल करूँगा उन चीज़ों को भी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेपर 2, द पेपर सेकेंड इज़ कम्प्रीहेंसिवली कवर्ड। बिकॉज जैसे मैं देख रहा हूँ इसके पैटर्न को, यूपीएससी के पैटर्न को देख रहा हूँ, पेपर फर्स्ट के अंदर ज़्यादा डेविएशन की स्कोप नहीं है। पेपर फर्स्ट के अंदर इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो डेविएट हो जाएंगी। हाँ, चीज़ें करंट इशू से पूछी जाएंगी, जैसे अभी हार्ट डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। चीज़ें करंट इशू से पूछी जाएंगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डेविएट हो जाएं उसका स्कोप बहुत कम है। लेकिन पेपर सेकंड ये इवॉल्व करेगा, ये आने वाले टाइम में इवॉल्व करने वाला है। इस साल इसका एवोल्यूशन दिखाई दिया, पिछले साल भी दिखाई दिया था, उससे पिछले साल भी दिखाई दिया था, और आगे आने वाले टाइम में भी ये पूरी तरह से बहुत तेज़ी से इवॉल्व करने वाला है पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड के एवोल्यूशन को देखते हुए मैंने पेपर सेकंड को बहुत कम्प्रीहेंसिवली इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और उसी के साथ सारे जो PYQs हैं, सारे PYQs का जो किस तरह से लिखना है, किस तरह से कंटेंट होना चाहिए, दैट इज़ कवर्ड इनसाइड इट। किस तरह से कवर किया है उस चीज़ को देखने के लिए आप इसी YouTube चैनल के ऊपर जाइएगा, और यहाँ पे ही आपको डेली आंसर राइटिंग करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहीं पे YouTube चैनल के ऊपर ही जाइएगा, यहाँ पे आपको तकरीबन 120 के करीब जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी डेली आंसर राइटिंग की। वही वीडियोस दे आर बेसिकली द स्प्लिट अप वर्जन, कि जैसे यहाँ पे एक वीडियो है तो YouTube के ऊपर 5 वीडियोस करके उसी चीज़ की डाली हुई है, बट द थिंग इज़ ऑल सेम, ठीक है। जो कंटेंट है, वो जो मेरा स्टाइल है, दैट इज़ सेम फॉर पेपर फर्स्ट, क्योंकि पेपर फर्स्ट को कम्प्रीहेंसिवली करने का ये एक बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन पेपर सेकंड के लिए मैंने तकरीबन सारा सिलेबस जो है वो इसका करवा रखा है, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर चीज़ें इवॉल्व करें भी तो बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सो दीज आर सर्टन सेलिएंट फीचर्स, प्लीज़ एटलीस्ट चेक आउट द कोर्स, ठीक है। बहुत मेहनत लगा के जो है वो चीज़ों को हमने बनाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।